छन्न अवतार। तो कलयुग में भगवान छन्न अवतार लेंगे। तो छन्न अवतार में दो बातें समझना है। पहली बात तो ये है कि सामान्य जनता में भगवान अपने को ये घोषित नहीं करेंगे कि मैं ईश्वर हूँ। लेकिन भक्तों के बीच में भगवान अपना सब रूप दिखलाते हैं, अपना तत्व बतलाते हैं। वो सब जो है भक्तों के समाज में करते हैं। और दूसरी बात ये समझना है कि भगवान उतने समय तक के लिए सामान्य जनता में अपने को छिपाते हैं जब तक उनका अवतार काल होता है। जब उनके अवतार के बाद फिर उनका जो है खूब नाम फैलता है और उनके बारे में सब बातें बताई जाती हैं। जैसे तीर्थयात्री ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि किसी को नहीं बताना, यह घटना किसी को नहीं बताना। लेकिन भगवान जब चले गए चैतन्य महाप्रभु, तब उस तीर्थयात्री ब्राह्मण ने घटना बताई जो कि प्रकट हुई सबके सामने। उसी प्रकार से केशव कश्मीरी को भी सरस्वती देवी ने कहा कि अवतार वेदों से भी गुप्त है, और वेदों से भी गुप्त बात को अगर आप सामान्य जनता में बताओगे तो आयु क्षय हो जाएगी, आयु क्षीण होगी। और इसके बाद फिर क्या है, चैतन्य महाप्रभु जब अपने चले गए अपने धाम में, तो फिर जो है खूब जो उनके जो मतलब गोस्वामी लोग थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत से भी बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है। इसके पहले कि जितने जो आचार्य थे श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की टीका उन्होंने की, लेकिन जानते थे लेकिन नहीं प्रकट किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अवतार के पहले कोई ये बात सामान्य जनता में प्रकट ना हो। इसी श्रीमद् भागवत में दूसरे शास्त्रों में भी चैतन्य महाप्रभु के अवतार का संकेत मिलता है। इन आचार्यों ने जानते थे लेकिन नहीं प्रकट किया। लेकिन फिर जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जब चले गए तो श्रीमद् भागवत से और दूसरे पुराणों से उन्होंने बताया कि ये भगवान है। और प्रभुपाद ने फिर पूरी दुनिया में फैलाया। चैतन्य महाप्रभु की जो भगवत्ता है वो पूरे संसार में फैलाई। तो इसका मतलब यही है कि सप्त प्रहरिया भाव, भक्तों के बीच में भगवान दोनों प्रकार के भाव में रहते थे। भक्त के भाव में भी रहते थे तो भक्तों के चरणों की धूल अपने सिर में लगाते थे। जब ईश्वर भाव में आते थे तो अपने चरणों की धूल सब भक्तों के सिर में लगाते थे। तो दोनों प्रकार के भाव में भक्तों के बीच में रहते थे। लेकिन जब ईश्वर भाव अपना प्रकट करते थे भक्तों के बीच में, तो बिल्कुल कठोरता से निषेध करते थे कि भक्तों के समाज के बाहर ये बात बिल्कुल प्रकट ना हो। सप्त प्रहरिया भाव में तो 21 घंटे तक चैतन्य महाप्रभु ईश्वर भाव में रहेंगे, है ना। तो ये केवल भक्तों के समाज में है। सामान्य जनता में उतने समय के लिए वो छन्न अवतार हैं जब तक कि वो रहेंगे। जब चले जाएंगे तो फिर खूब हमें स्वतंत्रता है कि हम जो है उनका खूब प्रचार करें। तो राम अवतार में भी भगवान जो है पूरी मनुष्य लीला करते हैं। तो उसमें क्या कारण था, वो तो त्रेता युग था। तो त्रेता युग में भगवान जो है अपने को ऐसा दिखाते हैं कि मनुष्य हैं। इसका क्या कारण था? इसका एक कारण यही था कि रावण ने चूँकि वर मांगा था कि मनुष्यों की सेवा, मनुष्य और वानरों की सेवा में किसी से ना मारा जाओ। इसलिए भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो सब लोगों ने यही कहा कि एक मनुष्य के हाथों ये रावण मारा गया। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य हूँ मैं और तुम्हारा वध कर रहा हूँ। ये वर ऐसा मांगा। तो विष्णु रूप में अगर भगवान मारेंगे तो वो वर झूठा हो जाएगा। इसलिए अपना भगवत्ता ना दिखा करके उन्होंने मनुष्यता दिखलाई। तो इस तरह से जो है राम का अवतार है। धर्मम पास युगानुवृत्तम का मतलब है जिस युग जो युग चल रहा है उसके अनुसार धर्म की रक्षा करते हैं। हाँ, तो सतयुग में क्या है, कृत्य ध्याय तो विष्णु का ध्यान। तो ध्यान को जो है वो भगवान उसकी प्रधानता देते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं ध्यान की। त्रेता युग में यज्ञ है। त्रेता युग में भगवान राम तो यज्ञों की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी की यज्ञों की रक्षा की, है ना। दंडकारण्य के ऋषियों की भी यज्ञों की रक्षा की। तो वो युग धर्म यज्ञ था। द्वापर युग में भगवान जो है जो पूजा है, पूजा धर्म, उसकी रक्षा करते हैं। और कलयुग में हरि कीर्तन, तो हरि कीर्तन की रक्षा करते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा बताया है कि हरि कीर्तन का मतलब एक तो है भगवान के जो संदेश है उसको फैलाना, तो पुस्तक के रूप में संकीर्तन उसको कहा जाता है।
और दूसरा संकीर्तन श्री कृष्ण संकीर्तनम चैतन्य महाप्रभु ने जो किया, तो वो इस प्रकार से संकीर्तन है। अभी ये जो श्लोक है बहुत विशेष है। तो 11 मार्च 96 को सोमवार का दिन था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने इस श्लोक पर प्रवचन दिया था। और आज 30 साल 5 महीना 11 दिन के बाद दिनांक 22 अगस्त 2026 को दशावतार ने प्रवचन दिया। तो राधा पार्षद चरणों में 2 बार प्रवचन हुआ है इस श्लोक पर, ठीक है, ये दूसरा प्रवचन हुआ है। हरे कृष्णा।